ताली और थाली नहीं बजी, शाम को दीपक भी जले। जी, ये भी ध्यान है आपको। जी जी, 9 मिनट के लिए। 9 मिनट के लिए। जी। कोरोना चला, अब देखिए थोड़ा सा तब में मैं आपको जाऊंगा। जी जी। इस समय कोरोना की वैक्सीन आ गई। जी। अब वैक्सीन लगेगी तो कोरोना नहीं होगा, और जिसको कोरोना हुआ है जी, वो ठीक हो जाएगा। जी। ठीक। लेकिन एक बात दिमाग में खटकती है, जी। कोरोना इतना तेजी से चला देश में, जी। दवा भी नहीं बनी थी। जी। कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए लाखों लाख की तादाद में। जी। वैक्सीन थी नहीं। जी। दवा बनी नहीं थी। जी। ठीक भी होते गए, लाख में 95,000 ठीक हो गए। जी। 2-4-5 हजार लटक गए, उसमें 1,000-2,000 मर भी गए। जी। ठीक है। पहले तो मेरे ये नहीं समझ में आया, या अब तक नहीं आया, जी, कि भारत में पहली बीमारी, मेरे होश में लगभग 50 साल मेरी उम्र है, जी, कि बीमारी अभी एंट्री नहीं किया था। बीमारी का प्रचार प्रसार मीडिया में जी, बड़े पैमाने पर शुरू हो गया कि इस देश में कोरोना आने वाला है। जी। कोरोना कैसे आएगा? आदमी अगर लिफ्ट में, आप देखे होंगे, प्रचार कर रहे थे, जी। फाइल अगर आदमी लेकर के अधिकारी को दे दिया तो फाइल के साथ कोरोना हल गया अधिकारी में। जी, वो अधिकारी वहां से उठ करके दूसरे टेबल पर गया, बैठ गया, वहां चला गया कोरोना, रेड हो जाता था उसके बाद में वहां वो लिफ्ट में गया, अधिकारी बटन को छुआ, उसमें कोरोना बैठ गया। उस बटन को जितना लोग दिन भर छूते गए, सबको कोरोना पकड़ता गया। तो सर ये लेकिन कोरोना किस दवा से ठीक होता गया, ये समझ में नहीं आया। लेकिन सर ये तो मीडिया के माध्यम से समझाया गया, जनता को समझाया गया, जागरूक किया गया कि इस तरह से ये बीमारी फैल सकती है, तो इस तरीके से आएगी। जी जी। तो जब राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में कोरोना आ सकता है, जी, तो लोगों ने क्या कहा, इसको जानते हैं? जी। अब देखिए, इस बात से मत कहिएगा कि आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। नहीं किसी सर, दल का व्यक्ति नहीं हूं। नहीं सर, नहीं। जो बात है सही, मैं उसको कह रहा हूं। जी जी। ये लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि आप बचे रहिएगा। इस देश में कोरोना की एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद 3,000 लोगों के साथ ट्रंप आए। जी। नमस्ते ट्रंप का यहाँ कार्यक्रम रखा गया। जी। जब आप जानते हैं कि इतनी भयंकर बीमारी है, तो यहाँ ट्रंप को बुलाने की क्या जरूरत है? जी। तो जहां तक मेरी सोच पहुंची है, एक सोची समझी ये चाल है। अब रहा सवाल ताली या थाली का। जी जी। तो ताली या थाली बजवा करके, जी, उससे सर लाभ सुनिए सुनिए सुनिए, लाभ क्या मिला मैं बता रहा हूं। जी। एक फरमान आया हेडक्वार्टर नागपुर से जी, कि आदेश जारी करो कि अभी इस देश में पढ़े लिखे कितनी मूर्ख हैं। जी। गांव के लोग तो कम बजाए, जी, लेकिन जो पढ़े लिखे जी। IAS PCS लोगों को देखा हूं, बड़ी बड़ी कोठियों में देखा हूं, जी, वो बैठ करके ताली या थाली बजा रहे हैं। जी। तो उसने इस पर अध्ययन कर लिया कि अभी इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है, और अभी ये सब बहुत दिन तक झेलेंगे, हमारा विरोध केवल करेंगे, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। जी। ये जब जब देश में एक पाखंड पैदा करते हैं, तो उस पाखंड के पीछे लोगों का अनुसरण करते हैं कि अभी इस देश में पढ़े लिखे मूर्ख कितनी है। जी। तो वो जान गए कि अभी इस देश में 80% लोग ऐसे हैं कि उनको जो कहेंगे वही मान लेंगे। जी। एक बार शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, मेरा कार्यक्रम था हरियाणा में, जमुनानगर में, सन 95 में। जी। तो गणेश जी दूध पिए थे। जी। इस चीज को सुने हैं कभी? नहीं, वो तो नहीं सुने हैं, लेकिन ओ माय तो गॉड इसको सुन लीजिए, नहीं इसको यूट्यूब पर देख लीजिए, हो सकता है निकलेगा। हम लोग भी उसमें मूर्ख थे, हम भी इस बात को तो दूध खरीद के नहीं पीते थे, लेकिन गणेश को पिलाने के लिए हम भी जाके वहां 100 रुपए का एक पाव दूध बिका। जी। और वो भी नहीं मिल रहा था। एक पाव दूध है तो उसमें 3 पाव पानी मिला के थोड़ा थोड़ा सब लोग लेके मंदिर में दौड़ रहे थे गणेश जी को पिलाने के लिए। जी, मेरे ख्याल से यही जो घटना हुई थी, इसी को ओ माय गॉड फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, इसी को दिखाया गया। तो उसमें ये समय समय से RSS के लोग जी, लोगों के दिमाग को टटोलते हैं जी, कि अभी ये कितनी चतुर हुए हैं। जी। और जब
गणेश जी दूध पीना शुरू किए। छोटा मंदिर था चाहे बड़ा मंदिर था, हजारों हजार की तादाद में बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं। कुत्ते दूध पीते पीते थक गए, नालियां दूध में बहने लगी जी। उस पर उन लोगों ने अध्ययन किया कि अभी इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है। अभी इस देश में 70 से 80% मूर्ख हैं और इनके ऊपर आराम से हम सत्ता हासिल करके इनके ऊपर हम हुकूमत कर सकते हैं। ये खाली बोलेंगे लेकिन जानने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। तो आपके हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली कोरोना काल में बजवाया उसका कुछ भी लाभ नहीं हुआ और कोई मतलब नहीं। लाभ का लाभ तो उनको मिल गया, उसका कुछ भी मतलब जो थर्मामीटर लगाए थे कि देश में मूर्ख कितना हुई उनको नापना था जी, उतना उन्होंने नाप लिया, काम हो गया। मतलब वो बेमतलब का काम, बेमतलब का था। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ जी। और मैं बार बार कहता हूँ कि इनकी भाषा को जिस दिन हमारा पिछड़ा समाज समझ गया जी, उस दिन पिछड़े समाज से लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन इनकी भाषा को समझना बहुत कठिन है जी। ये डायरेक्ट आपके हित की बात करेंगे जी, और हित की बात करके इतना बड़ा अनहित आपका करेंगे कि जीवन में फिर आप सुधर नहीं पाएंगे जी। हाँ, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार जी। धन्यवाद और सादर जय भीम करता हूं और अपने 85 मूल निवासी से, अपने श्रोता साथियों से अपील पूर्वक कहूंगा कि सत्य को जानो, सत्य को मानो। जो जानते हैं उसको मानो, जो नहीं जानते उसको मत मानो जी। उसको मानना, जो नहीं जानते हैं उसको मानना, ये आपकी गुलामी है। सादर जय भीम। बिल्कुल, नमस्कार।